जय माता रानी। आज हम दुर्गा सप्तशती का द्वितीय अध्याय करेंगे जो महिषासुर वध से संबंधित है। इससे पहले मधु और केटव के वध के बारे में हमने देखा था पहले अध्याय में। यदि आपने वो नई अध्याय नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आपको उसका वीडियो मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हो। नवरात्रे हैं, आप इसका पाठ करेंगे तो माता रानी की असीम कृपा आपको मिलेगी। तो इसमें शुरू करते हैं द्वितीय अध्याय। देवताओं की तेज से देवी की उत्पत्ति और महिषासुर की सेना का वध। तो मेधा ऋषि ने कहा कि पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का सेनापति महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस समय महाबली दैत्यों के द्वारा देव सेना पराजित हो गई थी और पराक्रमों द्वारा जो महिषासुर ने सभी देवताओं को युद्ध में जीत कर स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं इंद्र बनकर बैठ गया। राक्षसों से प्रयास होकर देवता घबरा गए और अपनी कष्ट कहानी प्रजापति को सुनाई। अब ब्रह्मा, प्रजापति कौन थे? ब्रह्मा जी थे। तो तब ब्रह्मा ने उन सबको लेकर कैलाश पर शिव के पास जाकर देवताओं की स्थिति से अवगत कराया। तब भगवान बोले भी चकित हो गए और उन सब के साथ उठकर क्षीर सागर पर जहाँ श्री विष्णु भगवान विराजमान थे वहाँ पे जा पहुँचे और तमाम देवताओं ने दैत्यराज दुष्ट महिषासुर के व्यवहार और देवताओं की प्राज्य का आदि से अनंत तक वर्णन किया जैसा हुआ था और कहा कि महिषासुर अग्नि, जल, वायु, चंद्रमा, सूर्य, यम, वरुण, कुबेर और इंद्र इत्यादि समस्त देवताओं को परास्त करके सबका अधिकार छीनकर स्वयं में स्वर्ग का स्वामी बनकर बैठ गया और उस दुष्ट महिषासुर के द्वारा स्वर्ग से निकाले गए समस्त देवता धरा पर ठोकरें खाते फिरते रहे। अब हम सब देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही यहाँ पर आपके शरण में आए हैं। अतः शरण गए की लाज आपके ही हाथ में है। अब आप उस दुष्ट महिषासुर के नाश का कोई उपाय सोचकर हमें देवताओं के जुल्मों से बचाइए। समस्त देवताओं की यह बात सुनकर मधु और केटव का वध करने वाले श्री विष्णु भगवान और भगवान बोले शंकर को बहुत क्रोध आया। दोनों ही देवताओं के बोहे कमान के समान टेढ़ी हो गई और दोनों के मुख क्रोध से लाल हो गए। इसके पश्चात चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु और श्री ब्रह्मा जी के मुख से एक महान तेज निकला और तत्पश्चात इंद्रादिक समस्त देवताओं के मुख से भी एक महान तेज निकला और वह सब के मुख से निकला हुआ तेज मिलकर एक हो गया। सुमेरु पर्वत के समान दृढ़ और दीप्त उस तेज पुंज की ज्वाला से दसों दिशाएं दीप्त हो गई। दीप्त मतलब प्रकाशमान हो गई। इस प्रकार दीप्त उस महान तेज को एकत्रित करते हुए सब देवताओं ने देखा। संसार में ऐसा तेज और कहीं नहीं था। सभी देवताओं के शरीरों से उत्पन्न हुआ वह महान तेज समूह शक्ति स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया, मतलब माता के रूप में परिवर्तित हो गया। उसमें से शिव के तेज से मुख, यम के तेज से केश, विष्णु के तेज से भुजाएं, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से कटी यानी मध्य भाग बना। वरुण के तेज से जांग, कुबेर के तेज से स्तंभ, कमर के नीचे का भाग, ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से दोनों पैरों की उंगलियां और आठों वसुओं के तेज से हाथों की 10 उंगलियां बनी। अब कुबेर के तेज से नासिक, प्रजापति के तेज से दोनों संध्याओं के तेज से आंखों की बोए, वायु के तेज से कामनाएं, दूसरे सब देवताओं के तेज से एक देवी का स्वरूप प्रकट हुआ। इस प्रकार श्री आदिशक्ति महामाया का प्रादुर्भाव हुआ। उसके पश्चात महिषासुर से सताए गए सभी देवताओं के तेज समूह से उत्पन्न उस प्रकाश में स्वरूप की दिव्य ज्योति देखकर सभी देवता प्रसन्न हो गए। श्री शंकर भगवान ने देवी को त्रिशूल दिया। विष्णु भगवान ने अपने ही चक्र सुदर्शन से दूसरा चक्र निकालकर देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख और अग्नि से शक्ति और वायु ने धनुष और तीरों से भरे तरकश दिए। सूर्यराज इंद्र ने अपने ब्रज से निकालकर ब्रज और ऐरावत हाथी से लेकर घंटा दिया। यम ने अपने कालदंड से निकालकर दंड दिया और वरुण ने पास दक्ष प्रजापति से अक्षमाला और स्फटिक माला और ब्रह्मा ने कमल कंडलू, सूर्य ने देवी जी के समस्त रोम कूपों में अपने किरणों का तेज भर दिया। काल समयाधिष्ठ रात देवता ने खड़क और चमकीली ढाल दी। क्षीर सागर ने अत्यंत सुंदर मुक्ता हार और 2 नवीन दिव्य वस्त्र और चूड़ामणि और कानों के कर्णफूल कुंडल, हाथों के कंगन और स्वच्छ अर्धचंद्र
ललाट पर शोभित कर दिया। सबने दोनों ही भुजाओं के बाजूबंद, पगों की पायजेबे, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों से पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने निर्मल फरसा दिया और साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और किसी शस्त्र से न छिदने वाला कवच दिया। मस्तक और वृक्ष स्थल पर पहनने वाले सुंदर कमल की मालाएं दी। समुद्र ने दिव्य कमल दिया और हिमालय ने सवारी के लिए भूरा के हरि सिंह दिया। अन्य अनेक प्रकार के रत्न भी दिए। कुबेर ने सूरा आसव से भरा पान पत्र गिलास दिया। नागों के राजा शेषनाग, जो कि पृथ्वी को अपने फन पर धारण किए हुए थे, सो उन्होंने प्रकाशमान नागमणियों का हार दिया। अब तो महाशक्ति शाली देवी समस्त देवता के अस्त्र भूषण इत्यादि से सम्मानित होकर ठाका मारकर हंसी, फिर ऊंचे स्वर में गरजी और देवी जी की भयंकर जो गर्जना थी संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंज उठा। और उधर आदि शक्ति के वाहन भूरे सिंह की भयंकर ग्रज से सभी लोग तथा सातों समुद्र कपायमान हो गए। समुद्र धरा और पृथ्वी हिल गई, समस्त पर्वत चलायमान हो गए। सब देवताओं ने उस सिंह की सवारी करने वाली देवी की जय जयकार की और साथ ही ऋषि और मुनियों ने नम्रता पूर्वक माँ माया की स्तुति की। अब तीनों लोकों के असुर क्षुब्ध हो गए। समस्त भूमंडल में कोलाहल मच गया। हलचल देखकर सभी अपनी अपनी सेनाओं के अस्त्रों से सुसज्जित करने वाले सजग हो उठे। और देवता के राजा महिषासुर क्रोध में भरकर सोचने लगे कि ये क्या हो गया है। ऐसा कहकर अपने सभी आसुरी सेना ली और गरजता दौड़ा। इसके पश्चात उसने अपने तेज से तीनों लोगों को प्रकाशित करती हुई माँ माया जगदम्बा को देखा। वह जगत जननी माता कैसी है और जिसके चलने से धरा हिलने लगी और सिर के मुकुट के विचित्र चमक धमक से सुंदर दिखाई देने लगी। जिनके धनुष के टंकार से पृथ्वी, आकाश और पाताल में हलचल मच गई और विशाल हजार भुजाओं से दशों दिशा में व्यापक करती हुई महामाई की महिषासुर ने देखा। तत्पश्चात सुरों ने द्वेष करने वाले दैत्यों से युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों ओर से अनेक प्रकार के प्रहार से दशों दिशाओं के अनंत तक ज्वाला ही ज्वाला नजर आने लगी। महिषासुर की विशाल सेना का सेनापति महाबली त्रिशूल था और चांवर नामक राक्षस ने महाशक्तिशाली चतुरंगी सेना, जो हाथी, घोड़े, रथ और उदर्ग नामक जो महाबली दैत्य ने भी दैत्यों की अपार सेना, जिसमें 60,000 रथ थे और भी उसके साथ युद्ध किया। उधर महाहनु नामक असुर आई 10,000 सेना और 1,000 रथों और अनेक प्रकार की युद्ध सामग्री सहित युद्ध क्षेत्र में आया। नियुक्त संख्या 10 लाख होती है। इसी हिसाब से असिलोमा नाम का एक दैत्य 50 नियुक्त अर्थात 5 करोड़ रथों को लेकर युद्ध में आ डटा। और बास्कल नाम का दैत्य भी हाथी, घोड़े से अनगिनत समूह से युक्त 60,000 सेना लेकर रणभूमि में देवी से युद्ध करने लगा। फिर करोड़ रथों को लेकर उसने युद्ध में भाग लिया। और इसके पश्चात बिटलाख्य जो दैत्य भी 5 अरब रथों को लेकर देवी से लड़ा। और अनेक दैत्य लाखों की संख्या में हाथी, घोड़े, रथ लेकर इकट्ठे होकर परम ज्योति स्वरूप देवी से लड़ने लगे। तत्पश्चात कोटि कोटि पर्याप्त संख्या में करोड़ों, हजारों, करोड़ों, हजारों की संख्या में रथ, हाथी, घोड़े से युक्त वह महादैत्य महिषासुर भी इस युद्ध में सम्मिलित होकर युद्ध करने लगा। तोमर सबको नष्ट करने वाला अस्त्र होता है और बिंदीपाल पत्थर फेंकने वाला अस्त्र होता है। हाथ से फेंके जाने वाले अस्त्र लाठी, शक्ति, मूसल तोड़ फोड़ करने वाला अस्त्र, खड़ग, फरसा, कीरच आदि से महाशक्ति युक्त जो देवी पर प्रहार करने लगा। दैत्यों के द्वारा चलाई गई शक्ति आयुध अस्त्र माया माने अपने अस्त्रों के द्वारा खेल में इसको काट दिया। ऋषियों के द्वारा स्तुति की गई प्रसन्न मुख वाली देवी अपने असुरों पर चलाने लगी। देवी जी का वान सिंह भी अपने सिर की जटाओं पर छटकाता हुआ और जैसे वन में लगी आग लता पता 2 छोटे बड़े वृक्षों को जलाकर भस्म कर देते, ठीक उसी प्रकार उस दैत्य दल में महाकाल की भांति घूमने लगा। रणभूमि में युद्ध करती महारानी अंबिका ने जितने भी श्वास छोड़े वे सभी उसी क्षण हजारों लाखों गण बनकर बिंदीपाल और तलवार लेकर दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी के मां शक्तिशाली गण दैत्यों का श्रृंगार करते हुए ढोलक, शंख, नरसिंगे इत्यादि बजाते चिंगाड़ते। तत्पश्चात महारानी मां माया ने गदा, त्रिशूल, महाशक्ति नामक अस्त्रों की वर्षा कर दी, जिसके प्रहार से अनगिनत दैत्यों
दैत्य को मारकर रणभूमि सदैव के लिए सुला दिया और भूतों को भयंकर घंटे के शब्द से मूर्छित कर दिया और उन्होंने बांध बांध कर पूरी तरह से घसीटा। कुछ दैत्यों के तेज खड़क के गिरने से टुकड़े टुकड़े हो गए और कुछ दैत्य गदा के प्रहार से पीस दिए गए और कितने ही मूसलों के प्रहार से मुख से युक्त वमन करने लगे। कितनों ही दैत्यों के हृदय में त्रिशूल लग जाने पर छाती के आर पार छेद हो गया और अनेक जो दैत्य बाणों के प्रहार से रणभूमि में ऊपर नीचे गिरे। बहुत से दैत्य महामाया के महाभयंकर रूप को देखकर बिना मारे गए। कितने ही अंग भंग होकर उसे कहाड़ते रहे और कितनों के ही बुझाए तो कट कर और कितनों के सिर ही कट गए और कितनों के बिना सिर के धड़ भी फिर से धड़ से अलग हो गए और बड़े बड़े जो महाबली जो दैत्य हैं जांघों के कट जाने पर पड़ पड़ कर कहा रहे थे। कुछ दैत्यों की एक भुजा, एक आंख और एक पैर कट गए। बिना सिर के धड़ से देवी जी के साथ युद्ध करते रहे। दैत्यों के सिर कट कट कर गिरने लगे और पुनः उठ उठ कर युद्ध करने लगे। वे कबनाप तुरही नरसिंगा बजा बजा कर योद्धाओं से उल्लास भर रहे थे और कुछ बिना सिर के धड़ प्रेत योनि प्राप्त करके ठहरो ठहरो मारो मारो कहकर देवी जी की ओर दौड़ते। देवी जी के अस्त्रों के द्वारा गिराए गए हाथी घोड़े रथ पैदलों के समूह पृथ्वी पर बिछोना सा हो गया। पृथ्वी आच्छादित हो गई और रण में चलने वाले मार्ग भी नराए। यहाँ हाथी घोड़ा असुरों और सैनिक के शरीर से निकले रक्त की धारा बह रही थी। असुरों के उस विशाल सेना का ऐसा संहार हुआ कि सर्वनाशी हो गया। जैसे चंडिका के महाक्रोध क्षण भर में ऐसा दृश्य कर दिया जैसे कि 3 कोसों के काठ को अग्नि जलाकर खाक कर देती है। देवी का वाहन सिंह दैत्यों के प्राणों को बटोरता हुआ अपने गले के बालों को फहराता हुआ महान गर्जना करता है और उधर देवी के गणों ने भी उस दैत्यों के साथ महाघोर युद्ध किया। यह देखकर देवता आकाश में प्रसन्न होकर जय घोष करके पुष्पों की वर्षा करने लगी। इसी के साथ जो महिषासुर सेना जो वध नामक दूसरे अध्याय संपूर्ण होता है और आपको अगले अध्याय में मिलेंगे तृतीय अध्याय में। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप मेरे को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे ज़्यादा मोटिवेशन होगा। तो अपना